हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जो पाठ हमारा बाकी था, पार्ट नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, तो जितना बाकी था अब हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। आगे का जैसे कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि भारतवर्ष मतलब सदियों से, जब तक भारत अनादिकाल से था, तो धर्म जो था उसमें जो भी लिखा गया था उसी को कानून मान लिया जाता था कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो लोग उसी पे अपना जीवन बिता देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोग धर्म और कानून को दोनों ने अलग कर दिया है। धर्म के भीरू है, मतलब धर्म से डरते हैं कि अगर धर्म के प्रति हमने कुछ गलत किया तो हमें धर्म से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कानून तोड़ने में वो बिल्कुल भी नहीं मानते। क्या होगा? कुछ नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, मतलब कई ऐसे प्रमाण मिले हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यही अनुभव कराए कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब क्या, समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज भी वही चीज़ है और धर्म को कानून से बड़ा दर्जा दिया गया है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। जैसे कि हमारे धर्म में लिखा है चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो आज भी बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को मानते हैं और वो उनके जीवन का मूल्य है। जैसे कि आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी लोगों में सच्चाई, ईमानदारी देखने को मिलती है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं और जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब क्या कि आज भी अगर हम समाचार पत्र में कोई भी गलत चीज़ पढ़ते हैं तो हमें अंदर से गुस्सा आता है कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आज भी हम उन चीज़ों को गलत समझते हैं। दोनों का पर्दा फार्स करना बुरी बात है। बुराई यह मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जा सकता है। उसके दोषा उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना करते हैं। मतलब क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ों से पर्दा फाश करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज भी हमारे सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे लेखक के जीवन में घटना घटित हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये, ये लेखक के जीवन की सही घटना है जो कि उन्होंने अपने इस पाठ में बताई है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि 10 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो उन्होंने 10 रुपये का टिकट था तो 10 रुपये की जगह उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास में डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। मतलब क्या कि पहले के ज़माने में लोग लोकल डब्बे में बैठते थे और सेकंड क्लास के डब्बे में सवारी करना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। और जो टिकट बाबू होते थे, टिकट बेचने वाले, तो बेचने वाले मतलब टिकट देने वाले, तो वो सेकंड क्लास के सभी लोगों को जानते थे। तो थोड़ी देर बाद टिकट बाबू ने उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, क्योंकि सेकंड क्लास के डिब्बे की टिकट बहुत ही कम लोग खरीदते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकल क्लास के। तो अगर 100 में से गिने चुने 10 व्यक्तियों ने सेकंड क्लास के डब्बे का टिकट लिया हो तो आसानी से लोग उनको याद रखते हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे लेकर कहना चाहते हैं। उस हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, मतलब पहचानते थे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। मतलब क्या कि लेखक ने 10 रुपये की टिकट की जगह 100 रुपये दे दिए और वो भी जल्दी जल्दी में भूल गए, लेकिन जो टिकट बाबू था उसने आकर उनको वो पैसे विनम्रता से वापस किए और लेखक ये देखकर चौंक गए। कैसे कहूँ कि दुनिया, अब लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, मतलब खो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं उनके साथ। अवांछित मतलब कि कुछ गलत घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन कुछ उनके संग अच्छी घटनाएं भी हुई हैं। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना को अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कहने का मतलब कि मनुष्य को जीवन में अगर कुछ बुरी घटनाएं हैं तो कुछ अच्छी घटनाएं भी होती हैं।
तो अगर कुछ अच्छा हो तो जो बुरी चीज़ है उसे वो भूल जाता है। वही चीज़ लेखक के साथ यहाँ पे हुई है। एक बार, अब लेखक दूसरी बात करें कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। मतलब क्या कि लेखक एक बार पहले उन्होंने ट्रेन का जिक्र किया, ट्रेन की यात्रा, वो बस की यात्रा के बारे में बात करें तो एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील, गंतव्य मतलब मुश्किल से कुछ 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब क्या कि लेखक थे, उनकी बीवी बच्चे भी थे, बस में सफ़र कर रहे थे, तो बस 5 किलोमीटर दूरी पर चली और एक सुनसान स्थान पर जवाब दे दिया, रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में सभी यात्री घबराए थे। कंडक्टर ऊपर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक जो है वो देख रहे थे और बस कंडक्टर जो था, तो कंडक्टर क्या ऊपर गया, बस के ऊपर चढ़ा और साइकिल लेकर चला गया। लोग आशंका से ड्राइवर की ओर देख रहे थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बतानी शुरू कर दी। बस में जो लोग बैठे थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब क्या कि लोग आपस में बातें करने लगे। तब तक एक जो सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बोला कि 2 दिन पहले ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि ऐसे ही एक बस को लूट लिया गया था। और लेखक के जो बच्चे थे वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो पानी पानी चिल्ला रहे थे, ऊपर से बस में सभी लोग डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। नौजवान मतलब कुछ जवान लड़के होंगे, तो उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। मतलब वो लोग बातें करने लगे कि जरूर ड्राइवर ने कुछ गलत किया है, तो वो उससे मारने पीटने के बारे में सुनने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर जो था वो आगे बैठा था, तो लोगों की बात सुन रहा था, तो वो घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तब तक क्या कि कुछ जवान लड़के आगे गए, उसने ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर जो था वो लेखक की ओर देखने लगा और बोला कि हम बस के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, बस यही, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर मतलब उसका भोला चेहरा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना पीटना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेखक ने यात्रियों को समझाया कि भाई मारने पीटने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ लोग थे तो उन्होंने बोला कि अरे बाबूजी, आप इसकी बातों में मत आइए, इसने पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर की किसी भी तरह लेखक जो थे वो भी बहुत घबराए हुए थे, पर कैसे भी करके उन्होंने किसी भी तरह से ड्राइवर को मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। मतलब जब लेखक ने काफ़ी समझाया तो लोगों ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन क्या किया कि एक जगह पर उसे घेर कर लोग खड़े हो गए ड्राइवर को। और लेखक की जो पत्नी थी उनकी भी दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो भी बहुत घबराई हुई थी। तो ड्राइवर को घेर कर कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी दुर्घटना होगी या कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम किसको मार डालेंगे, ड्राइवर को। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही, मतलब ये सारी चीज़ें, ये घटना हो रही थी, तो जो ड्राइवर था उसको पकड़ लिया था। तो इसी समय क्या देखता है कि दूर से एक खाली बस चली आ रही है। इसी समय मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर दूर से देखा, जब
देखा तो बस में सभी घबराए हुए थे, भाई ड्राइवर को मारने की बात कर रहे थे। ड्राइवर को पकड़कर वो सब लोग एक जगह खड़े भी हो गए और ऐसा भी प्लान बना लिया कि अगर कुछ होता है तो पहले हम ड्राइवर को ही मार डालेंगे। तब तक क्या होता है कि ये सब कुछ चल रहा था, उनकी बीवी भी बहुत परेशान थी। जब तक ये सब चल रहा था तब तक क्या होता है कि दूर से देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है, उसमें हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है और उसने आते ही कहा, अड्डे से एक नई बस लाया हूँ, इस पर सभी लोग बैठ जाइए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया, बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। मतलब क्या हुआ कि जब ये घटना घटी तो जितने भी लोग थे उन्होंने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और सभी अपनी बस में बैठ गए। और जो कंडक्टर था वो आया लेखक के पास, बोला, पंडित जी ये थोड़ा सा दूध और पानी मिल गया था तो मुझसे देखा नहीं गया बच्चों का रोना, तो मैं लेकर आ गया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता, अब यहाँ पे लेखक कहते हैं, और उसके बाद सभी लोग बस अड्डे पे 12 बजे से पहले ही पहुँच गए। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि कैसे मैं कह दूँ कि जीवन में मनुष्यता, लोगों में मनुष्यता, ये भलाई नहीं है। जीवन में कई घटनाएं उनके संग ऐसी हुई हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी, अब लेखक क्या कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मतलब क्या कि लोगों में बहुत ही कम जगह पर ऐसा होता है विश्वासघात। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अब यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि अगर हम सिर्फ बुरी बातों के बारे में ही सोचेंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा, बहुत ही कष्टकर हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा मनुष्य की अच्छाई देखनी चाहिए, ना ही कि उसकी बुराई। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। मतलब क्या, निराश मन जब कभी उदास हो जाता है तो उसको अच्छा बनाने के लिए भी उन्होंने हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से, अब यहाँ पे उन्होंने एक महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बात की है कि उनका एक प्रार्थना गीत है, भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। फिर वो क्या कहते हैं, उन्होंने कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर की एक प्रार्थना है उसके बारे में बात की है। उन्होंने क्या कहा है उनसे कि मुझे संसार में केवल नुकसान ही हो या हमेशा धोखा ही उठाना पड़े या जो भी हो, पर हे प्रभु ऐसा अवसर भी है प्रभु कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी भी आपके ऊपर संदेह करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। विधियां मतलब जो हम सोचते हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन हमें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है, कि लोगों में आज भी आशा है कि कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। वो क्या बोलते हैं कि भारतवर्ष पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक क्या कहते हैं अपने मन से कि हे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। तस्करी अर्थात चोरी, मनीषी अर्थात पंडित, मेघावी अर्थात माहौल, तस्करी अर्थात चोरी, मनीषी अर्थात पंडित, मेधावी, महान, माहौल मतलब परिस्थिति, निरीह मतलब निराधार, फरेब मतलब धोखा, भीरू मतलब कायर, आलोड़न मतलब मथना, हिलोड़ना, निकृष्ट मतलब अधम या नीच, गुमराह मतलब भूला हुआ, पैमाना मतलब मापदंड, दकियानुसी मतलब पुराने ख्यालात वाला, त्रुटि मतलब कमी, गलती, कातर मतलब लाचार। अब मुहावरे देखेंगे। मन बैठ जाना मतलब उदास हो जाना, मन मारना, फलना फूलना मतलब समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना मतलब भेद खोलना, ज्योति बुझना मतलब मरना, कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना। तो इस पाठ से बच्चों आपको एक यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, पहली बात तो हमेशा उसका हंस के सामना करो, क्योंकि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। और दूसरा ये कि कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं हटाना
चाहिए। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो कहीं पे कुछ अच्छा भी हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये, इस पार्ट से भी आपको समझ में आता है कि मनुष्य के हमेशा अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो बुराइयों से घिरा हुआ है, पर उन बुराइयों को दूर करके भी वो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो हमेशा मनुष्य के गुण देखो, ना ही कि उसके निर्गुण को देखो। अगर आप निर्गुण को देखोगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, बिताना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य की अच्छाइयों को ध्यान में रखो। तो यहाँ पर ये पाठ जो है, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही अच्छा पाठ था। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।